तो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे, और हिंदुस्तान को हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति और नंबर 1 का देश बनेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, और उसके बाद मैं। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। इसके साथ साथ आपके जिले के भी काफी अच्छे रोड बन रहे हैं। मुझे पता है कि विशेष रूप से काम करने में काफी अड़चन आती है, क्योंकि रोड बड़ा करना है तो रोड के बाजू में आप लोगों ने घर बना के रखे हैं। अब एक्विजिशन करना पड़ता है। लोग बोलते हैं हमारा घर मत लो, घर मत नहीं तो रोड हवा में थोड़े बनाया जाएगा। तो ये कभी कभी समस्या आती है। पर ये पैकेज में चक्की से बेड़कड़, बेड़कड़ से सिवनी, सिवनी से राजोल, राजोल से थानपुरी, थानपुरी से परोर, परोर से चौतरा, चौतरा से पदार। ये ग्रीनफील्ड है, 34 किलोमीटर, ये नया रोड है। और फिर पदार से मंडी, और मंडी शहर को बाईपास करने में बिजनी में भी एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जो हिमाचल के लिए बहुत उपयोगी होगा। दूसरा, कांगड़ा से रानीताल शिमला मोटर मार्ग 1323 करोड़ का है। ये भी काम नवंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसके साथ में हमीरपुर से रानीताल, ये हमीरपुर से कांगड़ा से रानीताल तक 1200 करोड़ की लागत से 34 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग कर रहे हैं। 6 किलोमीटर का ज्वालामुखी बाईपास, 2.5 किलोमीटर का नदौन बाईपास, हमीरपुर बाईपास, चीलबल के पास भांगबार में 800 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम चल रहा है। शिमला से मटोर कांगड़ा की दूरी 41 किलोमीटर कम हो जाएगी, और अभी 7 घंटे का समय लगता है, वो केवल 2.25 घंटे में प्रवास हो जाएगा। 5 जिलों में कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जिसका जिक्र मैंने किया था। चंडीगढ़ से कुल्लू, मनाली, लेह कनेक्टिविटी, ये पर्यटन के लिए हिमाचल की पूरे तस्वीर को बदल देगा। ये चंडीगढ़ से मनाली होकर लेह तक जाएगा। किरतपुर पंजाब से नेरचुक मंडी, ये 3000 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर का मार्ग 2023 तक पूरा हो जाएगा। 280 करोड़ की लागत से 30.6 किलोमीटर 4 लेन ब्राउनफील्ड मार्ग ये 2022 में पूरा हो जाएगा। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि बिलासपुर जिले के गाड़मोरा से जडोल तक 2100 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग ये भी 2023 में बन जाएगा। और एक ग्रीनफील्ड मार्ग से महला, थापना, पुन्नू, मल्यावर, बवाना में टनल बनाया जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड मार्ग से किरतपुर से नेरचौक के बीच 36 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और 2 घंटे का समय बच जाएगा, और बिलासपुर से हमीरपुर आने जाने के लिए आधा घंटा बच जाएगा। मंडी से कुल्लू, नेरचौक से पंडो तक 900 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर की 4 लेन का मार्ग निर्माण अगस्त 2023 में पूरा हो जाएगा। पंडोली से तकोली तक 2600 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। तकोली से कुल्लू तक 1300 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 4 लेन सड़क का काम जुलाई 2022 में पूरा होगा। और कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के राइट में 37 किलोमीटर का पुराना मार्ग है। इस पर्यटन क्षेत्र में ब्यास नदी के लेफ्ट की तरफ से 37 किलोमीटर का नया मार्ग बनाया जाएगा। कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना होगा। इससे ट्रैफिक समस्या हल होगी। मेरा विश्वास है कि लद्दाख, लेह और हिमाचल के बीच में बाराचाला सुरंग, फिर लाचुंग दर्रे पर सुरंग, फिर तंगलांग दर्रे पर सुरंग, फिर फातुला सुरंग लद्दाख में, नमकीला पास सुरंग, शिकुनला दर्रे सुरंग और साधना पास सुरंग, ये करीब 40,000 करोड़ हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं, जिससे पूरे हिमाचल का पर्यटन बढ़ेगा और आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है, जो जो काम हो रहे हैं बताने के लिए और टाइम लगेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और मैंने संकल्प किया है कि पेट्रोल और डीजल को देश से हद्दपार करना है। मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई है। इस देश का किसान
पेट्रोल और डीजल का पर्याय दे रहा है। अब हमारा इथेनॉल आया है। मैंने इथेनॉल पर 100% चलने वाली बाइक, स्कूटर बजाज, टीवीएस, हीरो की आई है। नई सरकार के मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि हिमाचल में अब इलेक्ट्रिक के स्कूटर चलेगी, इथेनॉल पर चलेगी, आधा पैसा बच जाएगा और हिमाचल को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस चलेगी। अब मैं अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च कर रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक सस्ती है। आपके ये झीलों में हाइड्रो पावर बिजली तैयार होगी और उस बिजली से हिमाचल के किसानों के, पंजाब के किसानों के ट्रक चलेंगे, गाड़ियां चलेगी, बसेस चलेगी, ट्रक चलेगी, रोपवे चलेगी, केबल कार चलेगी, फेनाकुलर रेलवे चलेगी। मैं अब लद्दाख और लेह में 30 जगह पर पहाड़ पर चढ़ने वाली रेलवे बना रहा हूं। मैं बाद में हिमाचल में भी हर पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोड नहीं, वो फेनाकुलर रेलवे बनाकर आपको पहुंचाने का काम करके दूंगा। और आप याद रखना, आना और बात करना और फिर भाग जाना और फोकनाड़ मारना, ऐसा नेता मैं नहीं हूं। जो पत्रकार बैठे हैं सब मेरी बातों को लिख लेना और रिकॉर्ड कर लेना। आज तक 8 साल में मुझे कोई सवाल उठाने वाला एक पत्रकार नहीं मिला कि आपने बोला था और हुआ क्यों नहीं। जो बोलेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे। और हिंदुस्तान को हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति और नंबर 1 का देश बनेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और उसके बाद मैं। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, यह हमारा संस्कार है। यह हिमाचल केवल देवों की भूमि नहीं है, यह वीरों की भूमि है। हमारे देश की रक्षा करने वाले और बलिदान करने वाले हमारे फौज में अनेक भाई इस देश को, इस हिमाचल के देवभूमि ने दिए। मेरे सामने ऐसे शूर जवान आज मेरे सामने बैठे हैं, हमें उनके ऊपर गौरव है। हम विस्तारवादी नहीं है, हम किसी देश के भूमि को हड़पना नहीं चाहते। पर एक बात सच है कि दुर्बल आदमी शांति और अहिंसा प्रस्थापित नहीं कर सकता। जो सामर्थ्यवान होता है, जो ताकतवान होता है, वही शांति प्रस्थापित कर सकता है। हमें सामर्थ्यशील बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री का सपना है। आत्मनिर्भर भारत का सपना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है और युवाओं के हाथों को रोजगार देना है और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, चौफेर विकास का हिंदुस्तान का निर्माण करना है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा विचार है और यही पार्टी का हमारा कार्य है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसलिए यह काम सालों साल चलने वाला है। बहनों और भाइयों, यह काम इसलिए कर सके कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमको प्रेम दिया, आपने हमको शुभकामनाएं दी। इसके कारण ही हम आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। पर जैसे मैंने पहले कहा था कि जो जो अपेक्षाएं पूरी हुई वो तो ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। और अगर फिल्म देखनी है तो जीतराम जी को जिताना आवश्यक है। एक बार कटवाल जी, मैं 5 साल पहले आया था, जो मैंने कहा वो मैंने पूरा किया। आज मैं आ रहा हूं, फिर से मार्च में आऊंगा। जीतराम जी जरूर मुझे बताना काम पूरा हुआ तो फिर आऊंगा। दोनों पुलों का उद्घाटन करूंगा, तीर्थपुर के रास्ते का उद्घाटन करूंगा और निश्चित रूप से आपने आज जो बताया उस काम का भी भूमि पूजन करूंगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो ताकत हमको काम करने की हमारी कलम में जो ताकत दी है, वो बहनों और भाइयों, आपने कमल पर मोहर लगाकर ये ताकत आपने हमको दी है। आपका ये प्रेम, आपकी शुभकामनाएं, आपकी शुभेच्छाएं
भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतराम जी के साथ रखकर इस चुनाव में पिछले बार 5000 वोटों से आपने जिताया था, पर हमने पूरे वादे पूरे किए। अब 5000 से 3 गुना ज्यादा वोट देकर उनको जिताने की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़कर मैं जा रहा हूं। कमल के फूल पर मोहर लगाइए, जीतराम जी को जिताइए, हिमाचल की तस्वीर को बदल दीजिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड की नंबर 1 की महाशक्ति बनाने के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर में कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।